मेरा सवाल है आपसे कि जैसे हमने बोला कि हम सेंटेंस को मीनिंग के बेसिस पे जो सेंटेंस होते हैं उनको हम देख चुके हैं और उनमें हमने क्या देखा है, असर्टिव होता है, ये फैक्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, इसी को डिक्लेरेटिव बोलते हैं। दूसरा कौन सा होता है? इंटरोगेटिव, जहाँ क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। थर्ड कौन सा हो गया? इंपेरेटिव, जो क्या होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड होते हैं, सजेशंस। फोर्थ कौन सा हो गया? ऑप्टेटिव। ये क्या होते हैं भाई? बोलो। बोलोगे नहीं, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, एग्जाम में भी यही होगा, अपने आप से जूझते रह जाओगे। बोलना है ना, बोलने में क्या हो रहा है? तो ये क्या हो गया? ऑप्टेटिव। और पांचवा कैसे, क्या बताया था? एक्सक्लेमेटरी। ठीक है। ये 5 टाइप के सेंटेंस। मेरा सवाल है, जैसे अपन टेंस पढ़ेंगे तो अपना मेन फोकस कितने टाइप के सेंटेंस पर रहेगा? अपना दिमाग तो लगाओ, बोलो तो सही। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? गलत ही होगा या बम फट जाएगा और पास वाला भी मर जाएगा और हम भी मर जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। हम कोई बॉम्ब डिफ्यूज थोड़ी नहीं कर रहे हैं कि गलत हो गया तो। क्लास में जितना पार्टिसिपेट करोगे, माइंड क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। मेरा सवाल है, जब हम टेंस पढ़ेंगे, अब टेंस का मतलब क्या बना है, वहां पे टेबल बनवाई थी आपको, और टेबल में क्या बोला आपको कि टेंस का मतलब खाली इतना ही है, अगर आपने सही हेल्पिंग वर्ब लगा दिया और सही मेन वर्ब लगा दी तो आपका टेंस क्या हो गया? सही। ठीक है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो मेनली कौन से सेंटेंस पे हमारा फोकस रहना चाहिए या रहता है? असर्टिव। ठीक है। किन पे रहना चाहिए? असर्टिव पे और इंटरव्यू। इनमें ऐसी क्या चीज है जो कि इनके साथ में ऐसा नहीं होगा कि हम टेंस करते समय इन सेंटेंसेस को नहीं देखेंगे? तो इनके स्ट्रक्चर्स देखें, ये तो हमेशा ही किससे स्टार्ट होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्लीज काइंडली प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने बोला ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड है। ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड हम कब देंगे? प्रेजेंट में ही देंगे। ठीक है ना। दूसरे क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इनको हमने क्या बोला? विश है, ब्लेस है। तो इनको हम, इनके लिए हम क्या काम में लेंगे? हम काम में लेंगे एक मे मॉडल, और मॉडल्स के साथ वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो फिर से टेंस का कोई लेना दे। और इनको बोला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जो भी क्या होगा, प्रेजेंट में ही कम कर पाएंगे। ठीक है। ऐसा तो है नहीं, कल रात को जो डिनर किया वो बहुत शानदार था और मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते बोल रहा हूँ क्या खाना था यार। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। समझे आप? तो ये भी क्या बनेगा? ये भी फर्स्ट फॉर्म में बनेगा या प्रेजेंट में बनेगा? तो जब हम टेंस पढ़ेंगे तो ब्रॉडली हम किस टाइप के सेंटेंसेस को देखेंगे? असर। भयंकर। मतलब जब 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 टेंस पढ़ोगे तो आप किसको देखोगे? इसको। अब यहां से आपका क्या क्लियर हो गया कि जब कभी सेंटेंस बिगिन ही हो रहा है और उसके पहले सबसे पहला पार्ट क्या है? वर्ब है, तो वहां वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या आएगा? वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे बात समझ में। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, समझो कि आपने यहां से भी एक सवाल क्या कर लिया है, बहुत बढ़िया कर लिया। जैसे सवाल है, सवाल ही है ये, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपसे पूछते हैं फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या बोलना चाह रहा है? आपका ऑप्शन दिया, क्या आंसर होना चाहिए? हाँ, एक ही बंदे की कैसे आवाज आ रही है? और ऐसे सवाल आता है ना कि सही ऑप्शन का चयन करो, तो क्या बोलते हैं? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कैसा सेंटेंस है बताओ? ये इंस्ट्रक्शन है, निर्देश होता है या नहीं होता? ये निर्देश है, तो कैसा आना चाहिए? निर्देश है मतलब ऑर्डर है, तो सेंटेंस कैसा हुआ? इंपेरेटिव। कैसा हुआ? इंपेरेटिव। हमने अभी देखा, ये देखो, यही तो बताया, यहीं से तो स्टार्ट किया। इंपेरेटिव में वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? अब मेरे को बताओ फर्स्ट फॉर्म कहाँ है? बताओ फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? कौन सी है फर्स्ट फॉर्म? ए फर्स्ट फॉर्म है। और कोई आंसर? बी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। चूज फर्स्ट फॉर्म ये होती, और चूज ये क्या होती? सेकंड फॉर्म होती, और चूजन इसकी क्या होती है? थर्ड फॉर्म। तो देखो, जब आपको पता है पहले से कि यहाँ वर्ब की क्या आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। अब तुम्हें पता ही नहीं है फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, तो फिर नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले टेंस वाली टेबल आनी चाहिए, दूसरी फॉर्म वर्ब फॉर्म आनी चाहिए, और तीसरी क्या आनी चाहिए? एडवर्ब आनी चाहिए। मतलब ये एडवर्ब देखा तो ये टेंस है, और उसके हिसाब से आप उसको करेक्ट कर पाओगे। आगे बात,
तीन चीजें क्या क्या पढ़नी है। टेंस का कोई भी सवाल आगे आने वाले 10-15 साल तक गलत नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आगे भी नहीं होगा, लेकिन आप इतने एग्जाम दे पाओगे मेरे ख्याल से। समझ में आ रही है? क्या क्या तीन चीजें बताई। एक टेंस टेबल है, अभी बना देंगे, ठीक है। दूसरी फॉर्म क्या है, वर्ब फॉर्म जो आपको याद करनी है। और तीसरी क्या बताई, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑलवेज आएगा तो प्रेजेंट सिंपल होगा, नाउ आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, येट आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, सिंस फोर आएगा तो क्या होगा, सिंस फोर आएगा तो कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में कैसा सवाल आएगा कैसा नहीं आएगा ये सब चीजें आपको बता रहे हैं। उसको बॉदर मत करो, उसमें परेशान मत हो कि ऐसा आता है या नहीं आता। आपको चीज सीखनी है, सीख के नॉलेज सीखनी है, और सीख के उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करना है कि जो हमने सीखा है, जो मेरे को अभी तक आ रहा है, उसको यूज कैसे करते हैं। बस वो यूज करना आ गया तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो क्या पढ़ना है अपन को, बोलो वापस से। टेंसेस पढ़ने हैं। आज अपन क्या पढ़ेंगे अभी क्लास में, टेंसेस, ठीक है। टेंस पढ़ेंगे तो ज्यादातर कौन से सेंटेंस भिड़ेंगे, ये। तो इन और ये शायद से नहीं देखने को मिलेंगे। अपना मेन फोकस कहाँ पे रहेगा, इन पे रहेगा। तो अगर इनकी बात करूं तो कैसे होते हैं इनके स्ट्रक्चर, कैसे होंगे इनके स्ट्रक्चर बताओगे। इसको लिख देता हूं असर्टिव। चार कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और असर्टिव में कैसे सेंटेंस आएंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस भी आएंगे और कैसे आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो कैसे दिखाई देंगे भाई बताओ। चार कंपोनेंट याद रखने हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये चार कंपोनेंट अगर इस ऑर्डर में है तब तो सेंटेंस कैसा है, असर्टिव, अफर्मेटिव। और अगर इनके साथ में और क्या लग जाए, नॉट लग जाए, कौन लग जाए, नॉट, या कोई नेगेटिव वर्ड, तो ये नॉट ध्यान रखना, ये नॉट कहाँ लगता है, ये लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये दो स्ट्रक्चर जो है, अगर कोई सेंटेंस इस पैटर्न में लिखा हुआ है, उसके जो चार कंपोनेंट चार घटक है वो इस क्रम में लिखे हुए हैं, तो वो सेंटेंस कैसा है, असर्टिव, ठीक है। और टेंस कहाँ है इसमें, टेंस कहाँ है इसमें बताओ। अभी बताया था ना, ये कॉम्बिनेशन ही क्या है, टेंस है। अगर मैं इज गोइंग लिख देता हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और मैं हैज गॉन लिख देता हूं तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर मैं वेंट लिख देता हूं तो क्या हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। मैं वॉज गोइंग लिख देता हूं तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। कौन कौन हो गया, टेंस, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, टेंस। यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि मैं नॉट कहाँ लगाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब, मतलब डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, वाज नॉट, इज नॉट, सही बोल रहा हूँ, ठीक। फिर दूसरा सेंटेंस अपन को क्या देखना है, कौन सा देखना है, हाँ, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव कितने टाइप के होते हैं, तो हमने बोला ये भी क्या होते हैं, दो टाइप के। एक तो होते हैं यस नो इंटरोगेटिव, मतलब ऐसे सवाल जिनका आंसर किस में आएगा, यस और नो में। और एक क्या होते हैं, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव, ठीक है। इनके सवाल के आंसर क्या आएंगे, वर्ड्स में आएंगे, यस नो खाली उनका आंसर नहीं होगा। जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ने के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, ये कैसा सवाल है, हाँ, डब्ल्यू एच, ठीक है। तो अब देखो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोनेंट यही है। कंपोनेंट मतलब एक, दो, तीन और चार। बस इनका ऑर्डर कितना सा चेंज कर दे, कितना सा चेंज कर दे कि पहले जहां पे क्या आ रहा था, पहले जहां सब्जेक्ट आ रहा था, अगर मैं उसको किससे स्टार्ट करूं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दूं और सब्जेक्ट को उसके बाद में लिख दूं, तो ये अब स्टेटमेंट नहीं रह जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। और कैसा क्वेश्चन बन जाएगा, यस नो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इससे पहले क्या लगा दूं, कोई डब्ल्यू एच वर्ड लगा दूं, क्या मतलब हुआ डब्ल्यू एच वर्ड का, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, जैसे व्हाट है, whom है, वेयर है, वेन है, हाउ, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड। और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में स्ट्रक्चर, ये भी तो इंट्रोगेटिव ही है, तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम कहने का मतलब मेरे को ये पता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद, अरे ये सब तो आपको पहले से आता है ना, ठीक। तो हमने क्या देखा, ये अभी तक जो आज पढ़ेंगे ना उनमें बार बार जो भी सेंटेंस दिखेगा वो किस स्ट्रक्चर में दिखेगा, या तो असर्टिव होगा तो ऐसा, और इंट्रोगेटिव होगा तो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अब टेंस वाले टेबल के बारे में बात कर रहे थे, कैसे बनाएंगे टेबल।
टेंस होते कितने हैं, कौन कौन से? अब बताओ, एक जब टेंस पढ़ेंगे, कोई सा भी पढ़े, वेदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, तो उसमें कितने टेंस होते हैं? सब सब कैटेगरी होगी तो कितनी होगी? 4। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट। सिंपल को और क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये हम क्या बोल देते हैं, इधर एक क्लासिफिकेशन और कर देते हैं जिसमें हम क्या लिख देते हैं? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बातें मत करो रे, सवाल पूछ लूंगा मैं, ठीक है? इसी डर से चुप रहोगे तुम। और कुछ आ रहा है तो शेयर करो। तो हमने क्या लिख दिए, ये कितने बॉक्स बन गए हैं? टोटल 12 बॉक्स बन गए। ये 12 हमारा क्या है? टेंसेस है। इन्हीं को हमको क्या करना है? थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा। अब थोड़ा सा क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन ही क्या है? टेंस। क्या मैंने सही हेल्पिंग वर्ब लगाया? आपने कभी इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई है? नहीं। हमेशा आप बोलते हैं ही इज गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम रीडिंग, ऐसे ही बोलते हो। तो ये सही सेंटेंस लगता है, इसके लिए आपको लगता है हाँ भाई ये बोलूंगा तो ऐसा लगेगा इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये आप कोई से भी टेंस के साथ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले मैं जो लिख रहा हूँ वो हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ, है ना? हेल्पिंग वर्ब इस ये कौन सा टेंस है भाई बताओ? ये पूरा प्रेजेंट का कॉलम है। ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ जो लिखता हूँ वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, और यहाँ जो लिखूंगा वो क्या है? डिड। ठीक है, फ्यूचर का तो विल शैल ही है, अलग पढ़ेंगे उसको। फिर मैं इसकी बात करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो ये क्या है? इज आर एम। और यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज ए। और यहाँ क्या हो गया? हैड। ये क्या हो जाएगा? तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में ध्यान रखना, ऊपर जो आता है ना परफेक्ट में, उसके साथ में क्या ऐड कर देते? बीन। तो ये होगा हैज बीन, और क्या हो जाएगा? हैव बीन। या क्या बन जाएगा? या बन जाएगा हैड। और यहाँ बात करते हैं ये फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या होता है? विल से। ठीक है, यहाँ लग जाएगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो क्या लग जाएगा? विल बी और शैल बी। ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है, तो यहाँ क्या लगता है? हैज, हैव और हैड लग रहा था ना, तो यहाँ क्या लगेगा? विल हैव। और ध्यान रखना हैव ही आएगा। कभी आप बोल दो सब्जेक्ट सिंगुलर तो विल हैज लगा दे क्या, तो कभी नहीं लगे, एक यही लगे। और यहाँ क्या होना है, होता है यहाँ देखो, यहाँ बीन लगता है परफेक्ट वाले में, तो परफेक्ट वाला अगर विल हैव है तो क्या होना चाहिए? विल हैव बीन। लॉजिकल सा नहीं लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, ये तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अब और क्या रह गया इसमें, अगर मैं बात करूं तो मेन वर्ब रह गई। तो यहाँ हम बात करते हैं वर्ब की कैसी फॉर्म आती है बस। या फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ सकता है? एस ई एस भी लगा सकता है। या कैसी फॉर्म आती है? तो यहाँ सेकंड आती है, और कभी कभी नेगेटिव में हम क्या लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ क्या आती है? तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा जितने भी सिंपल सेंटेंस है, सिंपल टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है या फ्यूचर सिंपल है, वर्ब की कैसी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म डोमिनेट है। सेम ऐसे ही आपको देखना, परफेक्ट जहां जहां है ना, वहां क्या आएगी? वहां क्या आएगी? और जहां जहां कंटिन्यूअस है वहां वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? और इसीलिए हमको इंग्लिश बोलते समय ऐसा नहीं लगता कि सब में आईएनजी लगा देंगे तो ज्यादा इजी रह जाएगा। और हम बोलने की जब कोशिश करते हैं तब भी हम क्या करते हैं? यही ट्राई करते हैं कि हम आईएनजी वाले सेंटेंस ही बोलें। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 12 12 टेंसेस में से हमारे 6 टेंसेस में तो क्या आ रही है? आईएनजी फॉर्म ही आ रही है। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना सबको पड़ेगा। थर्ड फॉर्म को भी पढ़ना पड़ेगा, और सेकंड फॉर्म जो एक ही जगह आ रही है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। और जब सेकंड फॉर्म एक ही जगह आ रही है तो ये टेंस क्या हो गया? क्या हो गया? अति महत्वपूर्ण। ऐसा कोई इंग्लिश का एग्जाम नहीं होगा जिसमें प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल नहीं पूछता। ठीक है, ये टेंस सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप पढ़ोगे तो मैं चाहूंगा कि इसी के ऊपर फोकस करके इन्हीं को आप क्या करो? पढ़ो।
टेबल बनाई हुई है, समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है कि 12 बॉक्स है, ये 12 क्या है? टेंसेज। हर टेंस का अपना क्या है? अलग हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ मेन वर्ब की फॉर्म आएगी। इस हेल्पिंग वर्ब, इस पेयर को, इस पेयर को, इस पेयर को उठा के हम कहाँ रखने वाले हैं? ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। नॉट लगाएंगे तो नॉट कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आगे ले जाएंगे तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आगे ले जाएंगे? तो जो जो यहाँ पे क्या लिख रखा है? ब्लू में लिख रखा है, ठीक है। एक थोड़ी सी बात देख लो, जहां जहां दो हेल्पिंग वर्ब है, जहां जहां क्या है? दो वर्ड है, हैज बीन है, हैड बीन है, या विल हैव बीन है, या विल हैव है, इस कंडीशन में खाली हेल्पिंग वर्ब कितना आगे लिखेंगे? एक ही। वापस देखो, हमने बोला ना हेल्पिंग वर्ब आगे लिखेंगे, तो जहां हेड बीन आना चाहिए तो वहां आएगा हेड, यहाँ सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा? यहाँ आएगा बीन। आ रही है बात समझ? आगे और सेंटेंस देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो ये बनाया टेंस टेबल, और सबसे मेन फोकस कहाँ करना है आपको? प्रेजेंट सिंपल पे और पास्ट सिंपल। क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि एफर्मेटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। बोलो वापस से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। यही तो बात बोली। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मैंने बोला यूनिक स्ट्रक्चर, बाकी सारे टेंसेस में वही चार कंपोनेंट काम में आएंगे, लेकिन जैसे ही हम प्रेजेंट सिंपल की और पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ये मतलब क्या हुआ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लिखते। लिखते हैं? नहीं लिखते। कब लिखते हैं? जैसे नेगेटिव आएगा ना, जैसे सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो हम बोलते हैं कि हाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ में किसको लिखना है? नॉट को। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये किसका स्ट्रक्चर है? एफर्मेटिव। तो हम क्या नहीं लिख रहे हैं? ये अलग कैसे हुआ? इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख रहे हैं। किस कौन कौन से टेंसेस में? प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट में। हेल्पिंग वर्ब है क्या इनके? प्रेजेंट सिंपल के तो क्या बताए? डू डज, और पास्ट सिंपल का क्या बताया? डिड। इनको हमको नहीं लिखना है। किस में? किस में नहीं लिखना है? अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लिखना। कहाँ गया? मिट गया क्यों? अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लिखना, ये अफर्मेटिव। नेगेटिव में तो अपन को हेल्पिंग वर्ब क्या करना है? लिखना। इसके दो कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा, उसके बाद हम टेंस स्टार्ट करते हैं। ऐसे छोटे सेंटेंस देखो, ये अपने आप में क्या है? सेंटेंस। अब बताओ मैंने क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट लिखा है? सब्जेक्ट और वर्ब। तो ये किस पैटर्न में आ गया? इस पैटर्न। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और भी नहीं भी हो सकता। तो ये हुआ, तो मेरे को क्या नहीं जरूरत पड़ी? सिंस, हालांकि ये कैसा है? एफर्मेटिव है, और एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम खुद बोलते हैं क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि इसको ऐसे ही लिखा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ऐसे ही लगा देते हैं, और अगर ही की जगह मैं वी लिख दूं, प्लूरल लिखूं, तो मेरे को खाली क्या लिखना पड़ेगा? प्ले, ठीक है। और अगर मैं इसको पास्ट लिखूं, ये तो दोनों क्या है? प्रेजेंट सिंपल, और ये क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में मैं क्या लिखूंगा? ही प्लेड, क्योंकि पास्ट सिंपल, अब टेबल याद है मैंने उसमें क्या लिखा है? सेकंड फॉर्म लिखी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन ही लिखे या बी लिखे। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है, हम खुद बोल रहे थे एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? एफर्मेटिव में ये चार कंपोनेंट आने चाहिए। कौन से चार कंपोनेंट? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही तो बोला, ये चार कंपोनेंट, और ये चार कंपोनेंट नहीं आ रहे, इसीलिए हमको क्या पढ़ना है? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को अच्छे से पढ़ना है। ये देख रहे हैं हम कि इसमें क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और क्या नहीं आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा। कौन से हेल्पिंग वर्ब? जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डू डज तो जो प्रेजेंट के है वो, और डिड जो क्या है? पास्ट का। बस ये, इसीलिए ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट। अब मैं इन सेंटेंस के नेगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? एनी सेंटेंस के नेगेटिव बनाऊंगा, तो नेगेटिव में तो मैंने क्या स्ट्रक्चर लिखा है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा? नॉट, ठीक है। तो मैं इस सेंटेंस को लिखूंगा ही डज नॉट,
और डज नॉट के साथ क्या लिखूं, प्ले, और जो भी चेस है तो क्रिकेट है तो व्हाटएवर। इस सेंटेंस का क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा वी। अब वी डज नॉट नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डू नॉट, ठीक है। और यहां जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डिड नॉट। तो मतलब नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, आएंगे, एफर्मेटिव में इनको नहीं लिखना। तो क्या होगा, तो देखो डज का ईएसई कहाँ आता है, ये वर्ब में लगता है, एसईएस जो लगाता है ना वो यही है, ये लगाते हैं इसके लिए डज नहीं लिखते हैं, डज लिख देते हैं तो वर्ब के साथ में इसको नहीं लगा। देखो ये चीज डू में तो नहीं है एसईएस, इसीलिए हम वर्ब में यहाँ पे भी नहीं लगाते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल है और ये क्या है, पास्ट सिंपल। किसी को समझ में आया क्या हुआ यहाँ अभी, क्या बोला मैंने, क्या बोला बताओ। नहीं, कोई और बताएगा, मैं वापस बताता हूँ, वापस पूछूंगा भी। कुल मिला के बात इतनी सी है कि बाकी सारे टेंसेस में तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, लेकिन कौन से दो टेंस में नहीं आएगा, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो कौन सा नहीं आएगा, प्रेजेंट सिंपल का तो डू डज और पास्ट सिंपल का डिड, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं ले, तो नहीं लिखेंगे तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट यही पड़ेगा कि जब डज आना चाहिए और नहीं आएगा तो उसके साथ वाला एस ई एस कहाँ लगाएंगे, वर्ब में। और जब डू आएगा तो एस ई एस है ही नहीं डू में, तो एस ई एस लगाएंगे ही नहीं, तो वर्ब की कैसी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल में किसको नहीं लिख रहे हैं अपन, डिड को। तो देखो डू डिड डन है ना, डिड खुद सेकंड फॉर्म है, वो नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है तो हमने क्या लिख दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी। और नेगेटिव सेंटेंस में जैसे ही हम डिड लिख देंगे तो हमको वर्ब की क्या लिखनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी। यही बोला है मैंने कि ये इसीलिए विशिष्ट है, इसीलिए ये टेंस स्पेशल है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स है चीजें। बाकी सब में वही फॉर्मेट लगेगा, ये चार कंपोनेंट देखोगे आप टेबल से, उनको क्या करना है, आपको वहां पे लगाना। ये देख लो यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल, और इधर क्या लिखूं, पास्ट सिंपल। और सिंपल कोई क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट बोलते हैं। मैं इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो कौन से होते हैं भाई बताओ, डू और डज। और इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इसमें वर्ब की फॉर्म की बात करूं, वर्ब के फॉर्म की, तो कैसी फॉर्म आती है, कि फर्स्ट फॉर्म भी आती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस भी आता है। हमको पता है ना कब आता है, ये एफर्मेटिव में आता है और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। यहाँ क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है एफर्मेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव में जब डिड आ जाएगा, डिड नॉट यूज करेंगे तो वर्ब की कैसी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल हमने पीछे देखा था, ऐसा ही कुछ और आप लिख सकते हो। क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है क्या, सही लिखा हुआ, कौन सा सही लिखा हुआ, कौन सा गलत लिखा हुआ बताओ। अब देख पीछे वाले सेंटेंस को देखो एक बार, ये देखो, जब मैंने ही लिखा था सिंगुलर सब्जेक्ट है तब तो मैंने क्या लगाया, एस ई एस लगाया, तभी एस ई एस वाला क्या लगाया था, डज लगाया था नेगेटिव बनाने के लिए। और जब वी लिखा प्लूरल लिखा तो वर्ब के साथ में कुछ नहीं लिखा, वर्ब सिर्फ वर्ब की क्या लिखी, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ देखो कौन सा सेंटेंस सही होना चाहिए, वह जल्दी उठता है, मैं किसी लड़के के बारे में बता रहा हूँ, वह जल्दी उठता है, फैक्ट बता रहा हूँ तो मैंने इसके लिए ऐसा लिखा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ही के साथ में क्या आना चाहिए, ही गेट्स अप अर्ली। और मैं बोलूँ हम जल्दी उठते तो मैं क्या बोलूंगा, वी गेट अप। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जल्दी नहीं उठता हूँ, हम जल्दी नहीं उठते हैं, इस सेंटेंस का नेगेटिव क्या बनेगा, मैंने बोला ना ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस था, इसके लिए डू डज नहीं आया। लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएंगे, कहाँ आएंगे, अपनी पोजीशन पे आएंगे, जो कि क्या है, सब्जेक्ट के बाद में। तो मैं इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाऊंगा तब तो मैं बनाऊंगा ही डज नॉट। और डज नॉट आ गया है तो अब भले ही देखो ये डज आ गया है, यही तो ये था, एस ई एस वाला इफेक्ट यही तो था, ये आ गया है तो अब वर्ब की क्या लगाऊंगा, फर्स्ट फॉर्म।
ही डजंट प्लेज नहीं बोलूंगा, तो सॉरी प्लेज लिख दिया, क्या लिखूं, अब यहाँ गेट्स नहीं लिखूंगा, खाली क्या लिखूंगा, गेट अप। और इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाऊंगा तो इसका क्या बनाऊंगा, वी डू नॉट। क्या बनाएंगे, वी डू नॉट। और डू नॉट के साथ वर्ब की क्या आएगी, या ये सेम इसी सेंटेंस को या पास्ट सिंपल में लिखूंगा तो एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे लिखूंगा बताओ, कि सब्जेक्ट लिखोगे, डिड लिखना नहीं है, वर्ब की क्या लिखनी है, सेकंड फॉर्म। क्यों लिखनी है, डिड खुद क्या है, सेकंड फॉर्म है, डिड नहीं आएगी तो सेकंड फॉर्म आएगी, डिड आ जाएगी तो वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड खुद सेकंड फॉर्म है तो दो सेकंड फॉर्म नहीं है। तो इसी सेंटेंस को मैं लिखूं तो आपको एक तो जरूरत पड़ेगी क्या, सेकंड फॉर्म की। किसके सेकंड फॉर्म की, गेट की। गेट की सेकंड फॉर्म क्या है, गॉट। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसी सेंटेंस को एफर्मेटिव में, ही गॉट अप अर्ली। और इन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है, एक तो बोलता है ही गेट्स अप अर्ली और एक बोलता है ही गॉट अप अर्ली, इन दोनों में फर्क क्या हुआ, और वो तो दिख रहा है, मीनिंग में क्या फर्क पड़ा। जब किसी मैंने आपसे बोला ही गेट्स अप अर्ली और एक दिन मैंने बोला ही गॉट अप अर्ली, तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में टेंस का फर्क है। जब आपने बोला एक में सेकंड फॉर्म है एक में फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल है और ये क्या है, इसका मतलब इसका टेंस ही तो क्या है, अलग है, क्रिया का टाइम ही तो क्या है, अलग है। ये तो बोलता है वह जल्दी उठता है और ये वो क्या बोल रहा है, वह जल्दी उठा आज, ऐसा बोल सकते हैं ही गॉट अप अर्ली टुडे। ठीक है, या संडे की बात कर रहे थे, बोला वो संडे को वो जल्दी उठा, तो हम क्या बोलेंगे, ही गॉट अप अर्ली लास्ट संडे या संडे। आ रही है बात समझ में, यही टेंस है कि अगर ये टेंस आएगा तो आपको बोलना ऐसा होता है ना। ये प्रेजेंट सिंपल क्या लिखता है, रूटीन एक्शन को बताता है, ठीक है, जबकि ये किसको बताता है, ये पास्ट में किसी हैपन हुई किसी एक घटना को बताता है। आ रही है मेरी बात समझ में। जब मैं बोलता हूँ ही प्लेज, अभी पीछे लिखा था ना, जब मैंने बोला था ही प्लेज चेस, तो इसका मतलब तो है वह चेस खेलता है, और ये मैं बोलता हूँ ही प्लेड चेस, तो इसका मतलब उसने चेस खेला। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ही प्लेज चेस विद हिज ब्रदर्स, तो इसका मतलब है वह चेस अपने भाई के साथ खेलता है। और जब बोलूँ ही प्लेड चेस विद हिज फ्रेंड, तो मैं बोलूंगा इसने अपने दोस्त के साथ चेस खेला। आ रही है बात समझ में, यही टेंस है। जैसे ही मैं इज प्लेइंग लगा दूंगा तो ये क्या काम हो जाएगा, हो रहा है, कंटिन्यूस में आ जाएगा। तो टेंस समझ में आया आपको, क्या है टेंस, ज्यादा मैं ऐसे खींचूंगा नहीं आपकी क्लास को, आपको इतना ही समझना है। इसको ईमानदारी से याद करना, ईमानदारी से जितने बार बना सकते हो ना, जितने परफेक्शन के साथ बना सकते हो उतनी बार अपनी कॉपी में बनाओ, इसको बनाओ अपने हाथ से। ठीक है, फिर रैंडम बनाओ, रैंडम बनाओ मतलब कहीं पे लिख रखा है कहीं पे क्या है ब्लैंक है, आपस में एक दूसरे को दो, आधी टेबल बनाओ आधी उसको दो। ठीक है, और एडवांस लेवल बनाना तो क्या करो, आधा बना के दो आधी खाली दो, और जो बना के दो उसमें कुछ का क्या कर दो, गलत लिख दो, तो वो देखेगा ध्यान से माइंड कि जो लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ या नहीं। इसमें परफेक्शन आ गया, इसका मतलब टेंस आपने सीख लिया। अब आप ये इतने एबल हो कि आपको कोई लिखा हुआ सेंटेंस है वो पूछेगा इसका टेंस कौन सा है, तो आप बता पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या करना होता है, इसके बाद में हम जब ये चीज पे कंट्रोल हो गया हमारा, हमको जब सेंटेंस बनाने, हमको कैसे पता चलेगा कि इसने हैज के साथ थर्ड, भाई हमको ये तो पता है कि हैज के साथ क्या आती है, थर्ड फॉर्म। लेकिन एरर वाला सेंटेंस आएगा तो आपको पता होनी चाहिए ना कि थर्ड फॉर्म लगी हुई है या नहीं है। अगर लगी हुई है तब तो आप बोलोगे हाँ सही है टेंस, नहीं लगी हुई है इसका मतलब क्या है, गलत है। तो आपको थर्ड फॉर्म है सेकंड फॉर्म है ये आपको थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, है ना, फ्रिक्वेंटली। यहाँ अभी बहुत बेसिक इसीलिए लिखा था कि आपको चीजें क्या हो समझ में आए। जैसे छुपाने को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड। ठीक है, कंसील भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसील भी। तो कंसील बोलोगे तब तो क्या हो जाएगा, कंसील्ड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और हाइड बोलोगे तो क्या हो जाएगा, हिड, HID, और हिडन उसकी क्या हो जाएगी, थर्ड। तो मैं को वह हमेशा हर बात छुपाती है, तो मैं हाइड से बनाऊंगा, शी हाइड्स एवरीथिंग। आ रही है बात समझ में। मैं बोलूंगा उसने कुछ तो छुपाया है, तो मैं बोलूंगा शी हिड समथिंग।
आ रही है बात समझ में? यही टेंस है। और वो कुछ छुपा रही है तो मैं बोलूंगा शी इज हाइडिंग समथिंग। आ रही है बात समझ में? वह लिखता है तो मैं बोलूंगा ही राइट्स। वह लिख रहा है तो मैं बोलूंगा ही इज राइटिंग। और वह उसने लिखा तो मैं बोलूंगा ही रॉट समथिंग या लेटर, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा। टेंस इतना ही है कि आपने अगर सही हेल्पिंग वर्ब लिख दी, सही मेन वर्ब लिख दी, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज से यही करना, जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है। जिस टेंस में लिखा हुआ वो उसी चीज को आपको समझना है कि ऐसा हो रहा है। ये पैसेज में आप चीजें देखोगे, ये बहुत हेल्प करेगी। तो ईमानदारी से आपको क्या करना है, ये सब चीज करनी है। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, वर्ब्स की तरफ, है ना। वैसे वर्ब आप सब लोगों को आती है, ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना। ये वर्ब के टाइप बता दिए, दो वर्ब के क्या हो गए, टाइप हो गए, देखो। ठीक है, वर्ब होती है ना सकर्मक क्रिया और अकर्मक। क्या हुआ, क्रिया होती है सकर्मक और अकर्मक होती है हिंदी में। वैसे ही इंग्लिश में भी क्या है, इसको हम सकर्मक और अकर्मक नहीं बोल के क्या बोल देते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव का क्या मतलब होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था ना, ही प्लेज लिखा, तो इसमें खाली क्या लिखा, वह खेलता है। क्या खेलता है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां वो प्ले वर्ब कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव, उसका कर्म नहीं। और जैसे ही मैंने चेस लिख दिया, ही प्लेज चेस, तो वो वर्ब कैसी, वही प्ले वर्ब कैसी हो गई, ट्रांजिटिव। आ गई समझ में। और फिर आप सकर्मक पढ़ते हो तो द्विकर्मक भी पढ़ते हो। तो वैसे इंग्लिश में भी क्या होता है, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, आज थोड़ा सब आज नहीं पढ़ा रहा, थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको, तो आगे आगे अलग से वर्ब पढ़ेंगे तो और पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो ये ट्रांजिटिव हो गई, सब्जेक्ट वर्ब। और इंट्रांजिटिव पहले हो गई। इंट्रांजिटिव मतलब जिसमें क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये वर्ब हो गई राइजेस। ठीक है, और ये जो हो ना, ये तो क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस। कि क्रिया कहाँ होती है, राइज होने का काम कहाँ होता है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, ये क्या नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द लेडी पेंटेड इन द बस। अब बताओ ये वर्ब क्या है, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ, बोलने की कोशिश करो, मैंने बोला ना, आप बताओ। पेंट का एक शब्द का मीनिंग नहीं आ रहा, बाकी सब शब्दों को हम जानते हैं, और इसकी वजह से हम क्या नहीं कर पा रहे, सेंटेंस का मीनिंग। तुम बताओ, सुनील कौन, ये सुनील। पेंट वर्ब का मतलब होता है बेहोश होना, बेहोश होना, अनकॉन्शियस होना, पेंटेड। तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बताओ। ठीक है, तो खेल कितने का है, एक एक वर्ड का ही है। हमको हमको देखना है क्या वर्ड नहीं आ रहा, तो बार बार ये पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, लेडी बस में बेहोश हुई, क्या होती है, हुई। ठीक है, और ये क्या है, सनराइज हुआ या होता है, दोनों लिख सकते हैं। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट भी बोल सकते हैं हम, सेंटेंस बोल सकता है ना। अब ये उग रहा है और मैं बोल दूं कि हाँ राइज हो रहा है, तो वो सेंटेंस गलत नहीं है। तो हम मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने सही हेल्पिंग और सही मेन वर्ब लगाई तो आपका टेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्या हुआ, द चाइल्ड वॉज क्राइंग लाउडली। वर्ब कहाँ है, वर्ब कहाँ है, वर्ब ये रही। क्या ये इसका ऑब्जेक्ट है क्या, मैं यही बता रहा हूँ। जिस टाइप से ये एडवर्ब ऑफ प्लेस था, ये भी यही बता रहा है कि ये घटना, यही क्रिया कहाँ हुई, बस में। तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। भाई एडवर्ब का मतलब हो गया क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। और विशेषता क्या बता रहा है, जगह बता रहा है, इसके लिए हमने इसको क्या बोल दिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या हुआ, द चाइल्ड वॉज क्राइंग लाउडली। क्या ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्या, या ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए तीनों वर्ब कैसी हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। आ गई बात समझ में। तो ये लाउडली क्या है, बताओ, लाउडली क्या वर्ड है, लाउडली का मतलब क्या होता है, जोर से रो रहा है। तो ये जोर से वर्ड किसको बता रहे हैं, इस क्रिया को ही तो बता रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है। तो ये भी क्या है, एडवर्ब है। लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर है, तरीका बता रहा है, क्रिया का तरीका बता रहा है। ठीक है, तो हम आगे टेंस में हमको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी, एडवर्ब ऑफ टाइम की। किसकी जरूरत पड़ेगी, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर जगह बताता है क्रिया की, ध्यान से सुनो पीछे, अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है, क्रिया की जगह बताता है,
एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? क्रिया का तरीका या मैनर बताता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताएगा? क्रिया का टाइम। क्रिया का टाइम वो हमको बताएगा, तो वही तो टेंस होता है। वही तो क्या होता है? टेंस होता है। वही तो टाइम, टेंस का मतलब क्या है? बेसिकली टाइम से। ठीक है, तो हमको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी? एडवर्ब ऑफ टाइम की। अभी हाल ही, अब जस्ट थोड़ी देर बाद। तो ये पहले जो पढ़ी वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको हम अकर्मक क्रिया बोल रहे थे, और ये क्या है? ये ट्रांजिटिव आ गई, लेकिन उससे बीच में ये वर्ब आ गया। मैंने आपको ये पैटर्न भी पिछली बार बताया था ना। यहाँ वर्ब कौन सी आएगी? लिंकिंग वर्ब आएगी। देखो ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहे, यहाँ क्या बोल रहा हूं मैं? कॉम्प्लीमेंट बोल। मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा कि जिन हेल्पिंग वर्ब को अपन ने इज आर एम वॉज वर्ब बोला, हेल्पिंग वर्ब बोला अभी थोड़ी देर पहले, वो सम टाइम क्या काम करती है? क्रिया का भी काम करती है। तो उस कंडीशन में हम उनको क्या बोल देते हैं? लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखो, क्रिया कहाँ है इसमें? हाँ, यही वर्ब है। अब इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, क्योंकि काम क्या हो रहा है? होने का। जैसे मैं बोल रहा हूँ आज क्या है? सैटरडे है। या कल क्या होगा? संडे होगा। या कल क्या था? संडे था। तो मैं क्या बोलूंगा? इट वॉज संडे यस्टरडे। तो क्रिया क्या हुई? था। यही बोला, यही क्रिया है, था। या आज बोलूंगा तो है। ठीक है ना? तो समटाइम्स क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब जिनको हमने बोला है इज आर एम वॉज वर, ठीक है, हैज हैव हैड, ये किसका काम करेंगे? वर्ब का काम करेंगे। उस कंडीशन में जो पीछे आता है उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोल के क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, और वर्ब को क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ये थोड़ा वापस डिटेल में पढ़ाएंगे, मुझे अभी तो वर्ब फॉर्म में पढ़ाना था, पर ये पीडीएफ में है तो थोड़ा सा आप देख लो इसको। ये चीजें वापस पढ़ाएंगे आपको। जैसे इसमें भी क्या है? इसमें ये क्या है? वर्ब है। और इसको हम क्या नहीं बोलेंगे? ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये सब्जेक्ट में वर्ब के साथ में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो ऑब्जेक्ट आते ही वर्ब कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव। कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव। और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। तो यहां देखो, ये हो गया शी कट कट हर फिंगर यस्टरडे। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? कि उसने अपनी उंगली काट ली कल, यस्टरडे। तो टेंस कौन सा हुआ? टेंस कौन सा हुआ? पास्ट सिंपल हुआ। ठीक है, ये यस्टरडे है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। और ये वर्ब की फॉर्म कैसी हुई? ये फॉर्म कैसी हुई? कैसी फॉर्म हुई वर्ब की? सेकंड फॉर्म। कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास में एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम है जो ये बता रहा है कि ये घटना कब हुई, इसका टाइम क्या है, और इसका जो टाइम है वही क्या है? टेंस है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ये वाला कट क्या है? सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं। द बॉय फाउंड अ वॉच इन द प्लेग्राउंड। ये क्या हुआ? ये कैसी वर्ब है? देखो यहाँ पे भी बता रहा था क्या काटा, क्या कट गई, तो हर फिंगर ये ऑब्जेक्ट है। क्या मिला? ये वॉच, ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा वर्ब क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव। उस वर्ब को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मोनो ट्रांजिटिव है, दो आएंगे तो क्या हो जाएगा? डाई ट्रांजिटिव। अभी आएंगे ऐसे। वी ऑल नीड लव, ये है जरूरत होती है, जरूरत होना क्रिया है। और किसकी जरूरत है? तो ये लव या केयर की। तो इसको हमने क्या बोल दिया? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है। तो और पूछे कैसी है? मोनो है या डाई है? तो कैसी है? मोनो ट्रांजिटिव। ही सोल्ड हिज बंगलो लास्ट ईयर। देखो ये वर्ब है, बेचना, बेचा। क्या बेचा? तो उसका बंगलो। और ये क्या है? इसको हमने क्या बोला है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम ही है जो हमको बता रहे हैं ये पास्ट का है, ये पास्ट का है, तो हमने क्या लिखा? पास्ट का लिख दिया। ठीक है, ये डाई ट्रांजिटिव आ गई। वर्ड डाई का मतलब ही क्या होता है? दो होता है। तो ये वर्ब आ गया और एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। जैसे हर अंकल, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है गिफ्टेड, गिफ्ट देना। ठीक है, क्या गिफ्ट दिया? वॉच। और किसको गिफ्ट दिया? तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। दो ऑब्जेक्ट होते ये वर्ब कैसी होगी? डाई ट्रांजिटिव होगी। तो ऑब्जेक्ट निकाल कैसे रहे हैं? ये एक बेसिक सा फंडा है। हमको ऐड करना होता है क्या? व्हाट और हु। किस में ऐड करना होता है? वर्ब।
तो ये एक सवाल बन जाता है, अगर सवाल का आंसर मिल रहा है तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। आगे बात समझ में करके देखो इसमें। गिफ्टेड, गिफ्टेड का मतलब क्या हो गया, उपहार देना, ठीक है। क्या उपहार दिया, वॉच, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। एंड हुम का मतलब होता है किसको, किसको उपहार दिया, तो उसे, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसा ही इसमें है क्या, दे सेंट हिम सम मनी, तो क्या हुआ, सेंट का मतलब क्या हो गया, भेजा, सेकंड फॉर्म है ये सेंड की, भेजता है नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या बोलेंगे, भेजा। सी, सॉरी, दे सेंट हिम सम मनी, क्या भेजा, मनी, किसको भेजी, उससे, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। यहां देखो, अ काउ गिव्स अस मिल्क, सही सेंटेंस है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि गाय हमें दूध देती है, रूटीन एक्शन है, इसीलिए हमने क्या बोला, प्रेजेंट सिंपल, इसीलिए अ काउ बोलते हैं, हमने क्या बोला, गिव्स, देती है। व्हाट गिव्स, तो बोलेंगे मिल्क, एंड होम गिव्स, किसको देती है, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो वर्ब कैसी हो गई, डाई ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होगी, इसमें क्या आएगा, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी आएगा और क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्स भी आएंगे। इन खाली सेंटेंसेस को एक बार आप देख लो, ठीक है। यहाँ एक चीज और देखना, जब अपन बोल रहे हैं ना, जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे या ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब होगी, तो आपको ध्यान से देखना, एक बार तो नॉन लिविंग थिंग है और एक बार क्या है, लिविंग थिंग है। इधर देखो बोर्ड पे दो ऑब्जेक्ट होंगे, उसमें एक ऑब्जेक्ट कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा, एक क्या होगा, लिविंग होगा। एक नॉन लिविंग है और एक क्या है, लिविंग, एक नॉन लिविंग है और एक क्या है, लिविंग, ठीक है। तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इन ऑब्जेक्ट को भी क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन सेंटेंस को और एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ, मतलब मेरे को खाली क्या ऑर्डर चेंज करना है, ये ऑर्डर तो ये भाई, ये तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही दो ऑब्जेक्ट आएंगे ना, तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता हूँ, क्रम चेंज कर सकता हूँ। क्या चेंज कर सकता हूँ, ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ। कर सकते हो क्या इनमें, मैं खुद बोल रहा हूँ, इन्हीं सेंटेंस को वापस बनाना है, जस्ट क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज करना, करो। पहले सेंटेंस का तो बनेगा, हर अंकल गिफ्टेड अ वॉच हर, नहीं, क्या लिखेंगे, टू हर, क्या लिखेंगे, टू हर। तो आपको बेसिकली वैसे ही पता चल जाएगा कि अगर वर्ब के बाद में हम लिविंग ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ऐसे ही लिख देना, लिविंग ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो नॉन लिविंग को ऐसे ही लिख देना, लिविंग ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो नॉन लिविंग को ऐसे ही लिख देना। लेकिन वर्ब के जस्ट बाद में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर लिविंग लिखेंगे तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, टू, बस, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा बन सकता है, हर अंकल gifted a watch to her. They sent some money to him. A cow gives milk to us. ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का क्रम कैसा रहना चाहिए, कोई सा भी क्रम लिख दो, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको लिखा जाए। फिर क्या आ गया, वर्ब टू इन्फिनेटिव, ये सारे कॉम्प्लेक्स के प्रकार, नहीं खाली वर्ब्स वाला एक था ना, ये देखो ये सारे सेंटेंस हो गए। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, ये आ गई, ये देख लो, ये कोई रिवीजन है, सेंटेंस के क्या है, टाइप है, ये अपन आप देखो, इसको ध्यान से देखो, कुछ पूछना है तो पूछो क्या हो रहा है। ये पता चल गया, सब्जेक्ट के बाद में खाली क्या आएगी, वर्ब आएगी इंट, और वो वर्ब कैसी होगी, इंट्रांजिटिव। इसके में क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इज आर एम हैज है, वही क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, मेन वर्ब का काम कर रहे होंगे। ये वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, मोनोट्रांजिटिव, ये दो ऑब्जेक्ट आ गए, डाई ट्रांजिटिव, ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों आ गया। फिर आगे ये नॉन फिनाइट वाला है, टू प्लस वी वन आई एन जी, ये नॉन फिनाइट है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले टेंस वाले फिनाइट पढ़ो, फिर बिना टेंस वाले नॉन फिनाइट पढ़ लें। तो यहाँ से हम क्या आ गए, एक कुछ वर्ब्स का हमने ग्रुप बना लिया। आप बहुत ज्यादा वर्ब याद करो या नहीं करो, आपको बेसिक ये वर्ब आने चाहिए। देखो बहुत ज्यादा वर्ब आएगी तो हम इंग्लिश समझने और लिखने के क्या होंगे, एबल होंगे। आपको क्या सर, मेरे को नहीं समझनी है और नहीं लिखनी है, मेरे को तो खाली क्या करना है, एग्जाम पास करना है। अगर जो ऐसे बंदे हैं तो आप बेसिक चीज तो पढ़ो, जो सवाल अपन को बोलेंगे ना पेपर इजी आया, तो बेसिक चीजें तो हमको क्या होनी चाहिए,
आनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले ए ग्रुप बना दी। ए ग्रुप मतलब ऐसी वर्ब फॉर्म होगी जिसकी तीनों ही फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। तीनों ही फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। अभी थोड़ी देर पहले आया था ना शी कट हर फिंगर, तो वो कट कौन सी फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म थी। ठीक है, तो ये आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे बैट, बैट का मतलब क्या होता है, और यहां से वर्ब का मतलब भी सीखो। बैट का मतलब क्या हो गया, और बैट का क्या मतलब हो गया, शर्त लगाना। ठीक है, ब्रॉडकास्ट, प्रसारण करना। ठीक है, कोई चीज हो रही है तो उसका ब्रॉडकास्ट कहाँ हो रहा है। बर्स्ट, बर्स्ट का क्या मतलब होता है, टायर बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है फटना, बबल बर्स्ट हो जाता है। बबल हमेशा नहीं रहता, बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट का मतलब क्या हो गया, फटना। लास्ट, इसका क्या मतलब हुआ, नहीं अंतिम नहीं, लास्ट तो वैसे एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम तीन फॉर्म बोल रहे हैं। रहना, हमने बोला लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, डीओज के और ऐड आते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस। तो लास्ट का मतलब हो गया रहना, हम नहीं बोलते फ्रेंड्स लास्ट फॉर एवर। ठीक है, लास्ट का मतलब क्या हो गया, रहना हो गया। कास्ट का क्या मतलब हो गया, ये सब वर्ब है जिनकी फॉर्म क्या होती है, सेम फॉर्म होती है। तो कास्ट वर्ब का मतलब होता है वोट डालना। ठीक है, वोट डालने के लिए क्या बोलते हैं, जैसे मैं पूछूं कि कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, वोट डाल सकता है, तो हु कैन कास्ट वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये क्या हो गया, हिट। हिट का मतलब ठोकना या मारना होता है। हिट की, हर्ट का मतलब हो गया चोट पहुंचाना। हर्ट की भी क्या होगी, तीनों फॉर्म सेम। पुट का मतलब रखने से है। क्विट का मतलब किससे है, छोड़ने, गिव अप करने, त्यागने से। सेट का मतलब क्या हुआ, बोलो। सेट, सेट, सेट तो है, लेकिन सेट है क्या, सेट का मतलब होता है अस्त होना। किसका ऑपोजिट है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट था ना, वैसे हम क्या बोलेंगे, सन सेट्स इन द वेस्ट। सेट का मतलब हो गया वही अस्त होना, अस्त होना, डूबना। ठीक है, तो ये पहली टाइप हो गई जिसमें हम वर्ब की कैसे देख रहे थे। ग्रुप ए जो लिखा हुआ था वो कौन सा था, जिसमें तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है, ये ग्रुप ए था। तो और भी ऐसी होगी, लेकिन आपको अभी यही ध्यान रखनी है। शेड, शेड, शेड का मतलब क्या हो गया, हल्का होना। जैसे कलर शेड हो जाता है, फेड हो जाता है, जो बोलते हैं FAD, फेड हो जाता है, वही क्या है, शेड होने। स्लिट का मतलब किससे है, गले रेतने से, स्लिट। शट का मतलब किससे है, शट, 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 बंद करने से। शट डाउन करते हैं ना विंडो, शट। दुकान का भी क्या होता है, शटर, जो शट करेगा दैट इज शटर। स्प्लिट का क्या मतलब हो गया, स्प्लिट, स्प्लिट बांटना टुकड़ों में। रीड, देखो इसकी लिखने में तो फॉर्म सेम है, लेकिन इसको रीड, रेड, रेड पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा ना। तो सेकंड फॉर्म है उसको, या थर्ड फॉर्म है उसको, आप क्या बोलोगे, रीड, रेड, रेड। ये क्या हो गया, स्प्रेड। एक स्प्रेड का क्या मतलब होता है, फैलाना। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा ब्रॉडकास्ट, वो भी फैलाना ही है, वो भी, लेकिन वो किसी चीज का प्रसारण है, टेलीकास्टिंग जैसा है। कोई मैच हो रहा है, उसका ब्रॉडकास्ट कौन कर रहा है। स्प्रेड का मतलब किससे हो गया, फैलाने से। एंड थ्रस्ट का मतलब क्या हो गया, थ्रस्ट, धक धक करने से। जैसे हार्ट भी थ्रस्ट करता है, कोई बुलेट जो गाड़ी है वो करेगी तो वो क्या करेगी, धक धक करेगी ना, पंप जो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो ये भी ए ग्रुप में ही है, ये सब वर्क फॉर्म क्या है, सेम है। फिर ग्रुप क्या आ गया, बी। इनको हटा सकते हैं ना अपन, इसको डिलीट कर सकते हैं। कहाँ है ऑप्शन, कहाँ है भाई, आ जाओ एक, सारी नहीं हो जाए डिलीट। अच्छा, हो गई, ठीक, बट थैंक यू। तो ये ग्रुप का क्या आ गया, बी आ गई। ग्रुप बी में क्या फंडा है, देखो तो आप खुद देख के बता सकते हो कि पहले वाले में तो तीनों वर्ब की फॉर्म क्या थी, सेम। इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें सेकंड और थर्ड सेम, दोनों सेम नहीं, दोनों कौन सी, फर्स्ट और सेकंड सेम है क्या, तो क्या सेम है, सेकंड और थर्ड। और आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जैसे जैसे सेंटेंसेस पढ़ोगे, बोलोगे, पैराग्राफ्स को पढ़ोगे, तो आपको पता है। तो कैच, कॉट, कॉट, पकड़ना हो गया। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, ये क्या मतलब हुआ, रक्त बहना, ब्लीड,
भाई रक्त तो ब्लड होता है, लेकिन ब्लीड ब्लीडिंग ये क्या है, वर्ब है। ब्लीड ब्लेड ब्लेड, बेंड बेंट बेंड, ये सेंड वाला ही है। अभी पढ़ा सेंड सेंट सेंट, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, बनाना। ब्रीड ब्रेड ब्रेड, इसका क्या मतलब हुआ? ब्रीड का मतलब क्या हो गया? नंबर्स में बढ़ाना। जैसे हम बोलते हैं मॉस्किटो ब्रीड्स इन डर्टी वाटर। ब्रीड का मतलब संख्या में ज्यादा होना, पैदा होना बोल सकते हो आप उसको। समझ में आया ब्रीडिंग क्या वर्ड है? ब्रीडिंग नहीं सुना हुआ? हॉर्स की अलग ब्रीड है, यहाँ ब्रीडिंग करवाई जाती है, ब्रीड अलग वर्ड है। समझ में? नंबर्स में ज्यादा होना या रिप्रोडक्टिव जैसा ही वर्ड है। संख्या में बढ़ना, पैदा होना, ये यही है ना। पैदा होना कब कम बोलेंगे, लेकिन ब्रीड क्या बोलेंगे? संख्या में बढ़ना। वही कि मच्छर जो है गंदे पानी में ज्यादा पनपते हैं, ब्रीड करते हैं, ठीक है, वो वर्ब है। ब्रीड ब्रेड ब्रेड, ये इसके जैसा है। देखो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, जहां डबल ई आता है वहां क्या हो जाता है? सिंगल ई हो जाता है, ठीक है। क्रीप, क्रीप का क्या मतलब हो गया? रेंगना। क्रीप की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? क्रीप क्रैप क्रैप। डील, सौदा करना, डील डेल्ट डेल्ट, ठीक है, डील करना। फीड, अरे ये बेसिक बेसिक वर्ब है, बहुत बेसिक वर्ब है बच्चा। तीसरी हाँ हाँ, वेरी गुड। फीड का मतलब भोजन देना, पोषण देना या खिलाना, ठीक है। थर्ड क्लास की किताब आती है, सेकंड क्लास की किताब आती है, उसमें बच्चे को ईवीएस में पढ़ा है गाय घास खाती है या घास से पोषण प्राप्त करती है। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? काउ फीड्स ऑन ग्रास, फीड्स ऑन ग्रास, ठीक है। तो फीड का मतलब भोजन खिलाना, पोषण देना है। फ्ली, क्या मतलब हुआ फ्ली का? फ्ली फ्लेड फ्लेड, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। फीड फेड फेड, फ्ली फ्लेड फ्लेड। फ्ली का क्या मतलब हुआ? फ्ली मीन्स टू रन अवे। फ्ली का क्या मतलब हुआ? रन अवे। देखो रन का मतलब तो होता है दौड़ना, और रन अवे का मतलब क्या हो जाता है? भाग जाना, यहां से फरार हो जाना, भाग जाना। इसको क्या बोलेंगे? फ्ली, ठीक है। और सिंपल भाषा में कैसा बताया मैंने? रन अवे। खाली रन नहीं बोला, क्या बोला? रन अवे। फिर ये क्या है? डिग, बोलो डिग डग डग। डिग का मतलब क्या हो गया? खोदने से। क्या हो गया? खोदने से। खोदना जब भी वर्ब बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? डिग। और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डग डग। फ्लिंग फ्लंग फ्लंग, फ्लिंग फ्लंग फ्लंग। फ्लिंग का क्या मतलब होता है? फ्लिंग का मतलब हो गया तेजी से फेंकना, जोर से फेंकना। अपन नहीं बोलते जोर से फेंक दी किताब है या कोई फोटो है, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लिंग। एक तो फेंकना होता है थ्रो, थ्रो थ्रू थ्रो, उसमें तीनों फॉर्म अलग आएगी, वहां वो वर्ब आ जाएगी। लेकिन ये क्या है? फ्लिंग फ्लंग फ्लंग, ठीक है। ये वही कैटेगरी बी ग्रुप है जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। जैसे मैंने बताया था पहले, क्या आता है? सेंड आया था, सेंड सेंड सेंट। वैसे ही क्या है? लेंड लेंड और लेंड। इसका क्या मतलब होता है? लैंड एक क्रिया है, LEND, लैंड एक क्रिया है। इसका क्या मतलब हुआ? उतरना नहीं, वो तो LAND होगा, क्योंकि उस लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन पर उतरना। कौन बताएगा लैंड का मतलब क्या है? बहुत बेसिक वर्ब है। मनी लेंडर, मनी लेंडर नहीं होते पैसे उधार देने वाले? तो लैंड मीन्स टू किसी को उधार देना, ठीक है। लीड, लीड लेड लेड, नेतृत्व करना। लीडर, लीडर कौन होता है? नेतृत्वकारी होता है ना, नेतृत्व करने वाला लीडर। वो वर्ब है लीड, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लेड लेड। होल्ड, हेल्ड हेल्ड, आयोजन होना, आयोजित करना। ये ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म है, और ये सेकंड और थर्ड फॉर्म। हैंग, हंग हंग, और एक होता है हैंग हैंग्ड हैंग्ड। ये कंफ्यूजिंग वर्ब में बताएंगे। एक होता है हैंग हंग हंग, और एक होता है हैंग हैंग्ड हैंग्ड। तो हैंग्ड का तो मतलब होता है फांसी देना, और इसका मतलब क्या है? टांगना। क्या मतलब हो गया? लटकाना या टांगना। कोई चीज किसी कील के ऊपर, दीवार के ऊपर टांग रहे हो, तब तो बोलोगे हैंग हंग हंग। और किसी को फांसी देने की बात कर रही है तो क्या बोलोगे? हैंग हैंग्ड हैंग्ड। ईडी लग जाएगा। अभी आगे लिखी हुई होगी मेरे ख्याल से कंफ्यूजिंग वर्ब सारी एक जगह। ये क्या हो गया? मीन मेंट मेंट, इसका मतलब होना, मतलब होना क्रिया है ये। मीट
मीट मेट मेट, ठीक है। रीड, अभी बोला रीड लिखी हुई तो सेम थी, लेकिन इसको पढ़ेंगे रीड रेड रेड, मतलब ये इस ग्रुप में इसी वजह से है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है, इसीलिए मैं इसको सेकंड फॉर्म को भी रेड पढ़ रहा हूँ और थर्ड फॉर्म को भी रेड पढ़ रहा हूँ। फिर क्या, स्लीप स्लैप स्लैप, ठीक है। स्वीप स्वैप स्वैप, स्लीप का मतलब सोने से, नींद लेने से, और स्वीप मतलब स्वीप स्वीपर, झाड़ू निकालना, ठीक है। जैसे रन का मतलब दौड़ना था और रन अवे का मतलब क्या हो गया, फरार हो जाना, वैसे ही मैं अगर बोलूं स्वीप का मतलब क्या है, झाड़ू लगाने से, तो स्वीप अवे का क्या मतलब हुआ, स्वीप अवे का मतलब बहा कर ले जाना। अभी सर बात कर रहा था वो दक्षिणतम छोर कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, और फिर कब आई 2004 में सुनामी आई और काफी चीजें क्या हो गई, बहा के ले गई, तो बहाने को क्या बोलते हैं, स्वीप अवे, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्वेप्ट अवे, ठीक है। ये क्या है, विन, विन वॉन वॉन, जीतना, ये बी ग्रुप ही चल रहा है जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम। तो कुछ बेसिक वर्ड देखो, आपको बहुत ज्यादा तो नहीं आती, लेकिन इतना तो याद कर सकते हो, हार्डली 10-10 लिखी हुई है। ये ग्रुप सी हो गया, आपने क्या देखा ग्रुप सी में, हाँ तीनों अलग है, तीनों अलग है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और मेन फोकस भी हमारा कहाँ रहना चाहिए, या आप अब नई वर्ब पढ़ोगे ना तो आप अपने आप इसको डाल दोगे, अच्छा इसको ए ग्रुप में डालनी है, माइंड में जो ए ग्रुप पढ़ा था वो है कि कुछ की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, वो भी एक ग्रुप है, और यहाँ तीनों ही क्या है, अलग है। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तोड़ना, बियर बोर बॉर्न, ये देखो दो वर्ब है यहाँ, दो लिखी ना, इसका मतलब एक बियर का मतलब क्या होता है, सहन करना, एक बियर का क्या मतलब होता है, सहन करना, और एक बियर का मतलब होता है जन्म लेना। तो जब दोनों की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म तो क्या रहती है, सेम ही रहती है, सारा डिफरेंस कौन बनाता है, थर्ड फॉर्म बनाती है। ये बॉर्न पता ना, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन, तो पैदा होना, ये बॉर्न, ये अगर फॉर्म आएगी बियर बोर बॉर्न, तो ये तो क्या है, पैदा होने, और ये क्या है बॉर्न, इसका मतलब हो गया सहन करना, बियर बोर बॉर्न, BORNE, ये क्या हो गया, सहन करना, ठीक है। आगे बढ़ो, ब्लो ब्लू ब्लोन, इसका मतलब क्या होता है, ब्लो, विंड ब्लोज, बहना, हवा का बहना, तो वो तो क्या है ब्लो, और पानी का बहना वो क्या है, फ्लो, ठीक है। लेकिन दोनों के देखो लिखने के तरीके में सेम है कि ब्लो ब्लू ब्लोन, तो फ्लो की क्या होगा, फ्लो, जैसे ब्लो का ब्लो ब्लू ब्लोन है, वैसे फ्लो का फ्लो फ्लू फ्लोन नहीं होगा, फ्लो का होगा फ्लो फ्लोड फ्लोड। आगे बात समझ में, तो सर हमने तो सुना है फ्लू और फ्लोन, वो किसकी फॉर्म है, फ्लाई की है, फ्लाई फ्लू फ्लोन, सब ने स्टोरी लिखी है बचपन में, द थर्स्टी क्रो लिखी है, तो शुरू करते थे तो लास्ट में लिखते थे ना कि ही ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे, लिखते थे ना, तो फ्लू किसकी फॉर्म है, फ्लाई की। कंफ्यूजन कहाँ हो जाएगा कि ब्लो और फ्लो की स्पेलिंग क्या है, सेम है, ब्लो और फ्लो की सेम है, तो अपन बनाते हैं ब्लो ब्लू ब्लोन, वैसे फ्लो की भी क्या बनाते हैं, फ्लो फ्लू फ्लोन, ये आता है सवाल एग्जाम में फ्लो वाला। ऐसा ही क्या है, बीट बीट और बीटन, तो यहाँ क्या हो गया अभी, या फर्स्ट और सेकंड फॉर्म क्या हो गई, सेम हो गई, ये अलग क्लास है, ये इसमें गलती से आ गई है फॉर्म, ठीक है। ये ग्रुप कौन सा पढ़ रहे हैं जब तीनों फॉर्म क्या होती है, अलग होती है। बीट का मतलब क्या होता है बताओ, बीट का मतलब, और बाइट का मतलब काटना, बीट का मतलब क्या होता है, पीटना या ठोकना, जैसे ड्रम्स को क्या किया जाता है, बीट किया जाता है, ठीक है। और ये बाइट है, इसका मतलब क्या हो गया, काटने से, बाइट बिट और बिटन, बिगिन बिगेन बिगन, इसका मतलब क्या हुआ, शुरू करना। इसकी स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है, बिगनिंग की या बिगिनर की, कई एग्जाम में जहाँ 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 सिलेबस होगा स्पेलिंग्स का, तो वहां पूछी जाती है, बताओ बिगिनर की क्या स्पेलिंग होगी, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। बिगिनिंग लिखना है, इसकी ING फॉर्म भी पूछेगा तो भी आपको ध्यान रखना है क्या आएगा, ये ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ये तीनों फॉर्म अलग है, ठीक है। गो वेंट गॉन भी इसी में लिखेंगे, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, ये भी ये तीनों फॉर्म होगी, ड्राइव ड्रोव ड्रोन का मतलब गाड़ी चलाने से, ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन, ये किसके जैसा है, नो न्यू नॉन, फ्लू फ्लू फ्लोन, वैसा ही तो है, आपको अपना पता चलने लग जाएगा बोलते समय कि हाँ ये वो इसकी वर्ब की फॉर्म। तो ड्रॉ का क्या मतलब होता है, ड्रॉ मीन्स टू पुल, खींचना, ठीक है।
पुल की क्या फॉर्म होगी अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने आपको ड्रॉप बताने के लिए मैंने बोला पुल, खींचना, क्योंकि पुल कॉमन वर्ड है, पुश पुल कई जगह लिखा हुआ होता है, पुल, पुल्ड, पुल्ड, ठीक है। और ये वर्ड क्या होता है, सुना हुआ पुले, नहीं सुना हुआ? हाँ, खेतों वगैरह में कहीं तो सुना होगा, बोलते तो रहते हैं, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं पुले? PULLEY, भाई पुल का मतलब गिरनी नहीं होती, जिसके ऊपर रस्सी के सहारे खींचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुले बोलते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना, कहीं वोकैब में काम में आएगा। तो ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन हो गया, ईट, एट, ईटन हो गया, गो, वेंट, गॉन हो गया। अब यहां से देखो, फॉल, फॉल, फॉल का क्या मतलब होता है, गिरना, तो फॉल, फेल, फॉलन। और एक होता है ये वाला फेल, ये क्या होता है, ये होता है गिराना। इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल, फेल्ड, फेल्ड। जैसे अभी हैंग और हंग के बताए थे, एक हैंग का तो होता है हैंग, हंग, हंग, और एक हैंग का क्या होता है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। सिमिलरली फॉल, फेल, फॉलन, और एक अपने आप में वर्ब होती है फेल, फेल, फेल्ड और फेल्ड, ये बी ग्रुप में आ जाएगी, जहां दोनों फॉर्म क्या होती है सेम। फ्लाई का बता ही दिया कि फ्लाई का क्या होगा, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होगा। और फ्लो का क्या होगा, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। और बोलो फ्लो का क्या होगा, फ्लो की फॉर्म क्या होगी, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। और फ्लाई की क्या होगी, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। और ब्लो की क्या होगी, ब्लो, ब्लू, ब्लो। ब्लो और फ्लो में क्या फर्क है, एक हवा का बहना है दैट इज ब्लो, और एक पानी का बहना है दैट इज फ्लो। फ्लो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फ्लो। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। गेट की याद है ना, मैंने अभी पूछा भी था कि गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, तो आपने कहा गेट, गॉट, गॉटन, तो वही फॉरगेट है, फॉरगेट, फॉरगॉट और फॉरगॉटन। गिव, गेव, गिवन होता है, वैसे ही फॉरगिव, फॉरगिव और फॉरगिव। मतलब क्या हो गया, फॉरगेट का मतलब तो भूलना हो गया, एंड फॉरगिव मतलब क्या हुआ, माफ करना। क्या हो गया, माफ करना। गिव, गेव, गिवन हो गया, गो, वेंट, गॉन हो गया, हाइड, हिड, हिडन हो गया, ठीक है, ये बताया था, हाइड, हिड, हिडन। लाई, लाई, व्हाट लाई मींस, नहीं, वो लाई की तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाई, लाइड, लाइड, ठीक है, आगे लिखी हुई होगी, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि अगर आप बोलते हो झूठ बोलना, अगर इसका मतलब होता तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती, ये होती, लाई, लाइड, लाइड। लेकिन मैंने क्या लिखा है, लाइड, ले, लेन, इसका मतलब क्या हुआ, लेटना। हमने बोलता मर्चेंट गया, बहुत धूप थी तो वो एक पेड़ के नीचे लेट गया, द मर्चेंट ले अंडर अ ट्री, नहीं बोलते ले, ले मीन्स लेटन। आगे बात समझ में, भाई लाई एक वर्ब है, झूठ बोलना, अगर झूठ बोलना वर्ब है तो मैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या काम में लूंगा, लाई, लाइड, लाइड। लेकिन मैं बोल रहा हूँ लाई, ले, लेन, तो ये क्या हो गया, अलग ही वर्ब हो गया, इसका क्या मतलब हो जाएगा, लेटना, ठीक है, या बिछाने के लिए भी बोल सकते हैं, रिंग, रैंग, रंग, बजाना, बजना, ठीक है। राइज अभी बताया, राइज, उदय होना, ठीक है। किसका हो, इसका ऑपोजिट क्या बताया था, सेट, सेट की तीनों फॉर्म सेम। और राइज, रोज, राइजन, ये ध्यान रखना, एक रोज तो क्या होता है, नाउन होता है। बाकी अगर आपको पूछे रोज क्या वर्ड है, तो आप बोलोगे इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ राइज, ठीक है। कल सूर्य 7 बजे होगा, तो इसको कैसे बोलेंगे, द सन रोज एट 7 yesterday, ठीक है, रोज। सीव, ये क्या होता है भाई, सीविंग मशीन नहीं होती, सीविंग, सीविंग, सिलाई मशीन, इसको क्या बोलते हैं, सीविंग मशीन। सीव मीन्स सिलाई करना, सीव, सीव्ड, सीव्ड और सीव, ये दोनों फॉर्म इसी की थर्ड फॉर्म, एक ही वर्ब, ठीक है। ये क्या हो गया, सो, ये क्या मतलब हुआ, ये बोना, क्रिया है, वो वाला बोना नहीं बोल रहा हूं, वो बोना तो क्या होता है, डुआर्फ, वो नाउन है, डुआर्फ। ये क्या बोना है, बीज बोना, ठीक है। तो सो इसी की तरह, जैसे सीव था, सीव्ड, सीव्ड और सीवन हो गया, वैसे ही सो, सौड, सौड और शॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बीज बोने से हो गया। थोड़ा सा देख लो आप इसको, ये शो का क्या मतलब हो गया,
प्रदर्शन करना, दिखाना, शो, शाउट, शाउट, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बोलना, स्टील, स्टोल, स्टोलन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, पूछते हैं, चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन। एक स्टील होता है जो मटेरियल है, उसकी स्पेलिंग क्या होगी? STEEL, ठीक है। शेक, शूक, शेकन, शेक का मतलब क्या हो गया? दवा को बोलते दवा को हिला के लो, प्लीज शेक वेल, ठीक है। स्वेयर, स्वोर, स्वॉन, ये क्या हो गया? कसम खाना। स्वेयर, स्वोर, स्वॉन, ये किसके जैसा लग रहा है? वियर, वोर, वॉन, टीयर, टोर, टॉर। क्या वो नींद आ रही है क्या? क्या कौन कौन सी वर्ब सेम बताइए? वियर, वोर, वॉर्न, टीयर, टोर, टॉर्न, और उसकी जैसे क्या है? स्वेयर, स्वॉर, स्वॉन। भाई ये वियर ही तो है, ठीक है। स्विम, स्वैम, स्वम, श्रिंग, शैंग, श्रंग, इसका क्या मतलब हुआ? श्रिंग, श्रिंग, हम कपड़े लेने जाते बोलते धुलने के बाद में श्रिंक तो नहीं होंगे, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, ठीक है। सिकुड़ना, दैट इज श्रिंग, शैंग, श्रंग। सिंग, सैंग, संग हो गया। टीयर, टोर, टोन हो गया। टीयर का मतलब क्या हो गया? टीयर मीन्स टू टीयर, फाड़ना, ठीक है। एंड वियर, वोर, वॉर्न, इसका क्या मतलब हो गया? पॉन, पहन, ठीक है, वोर। ये वापस टीयर आ गई, ठीक है। टेक, टुक, टेकन, टेक का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने बोला काउ गिव्स अस मिल्क, गिव्स का मतलब गिव, गिव, गिवन, ये तो हो गया देना, और हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, तो टेक, टुक, टेकन। टुक, राइड, रोड, राइडन, इसका मतलब होता है सवारी करना, ठीक है। बाइक को क्या करते हैं? राइड करते हैं, और कार को क्या करते हैं? ड्राइव। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, एंड राइड, रोड, राइड। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, फेंकना, फेंकने जैसी एक वर्ब और क्या पढ़ी अपन ने? जोर से फेंकने को क्या बोलते? फ्लिंग। फ्लिंग, फ्लिंग की फॉर्म क्या होगी? फ्लिंग, फ्लैंग, फ्लंग होगा, या फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग होगा? वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? सिंग, सैंग, संग, इसका मतलब क्या हो गया? डूबना। इसका मतलब क्या हो गया? डूबना। सिंग, शैंग, शंग, क्या मतलब हुआ इसका? डूबना। सिंग जैसी नहीं लग रही कि ING, INK आएगा? सिंग, शैंग, शंग, वस्तुओं के डूबने के लिए ये यूज करते हैं क्या? सिंग। लेकिन हमारे एक चैप्टर था 12th में विलियम डगलस का, द डीप वाटर, इसमें कई बार ये वर्ब दबा के आई कि वो डूब रहा था, डूबा, डूब रहा था, ठीक है। तो वहां क्या वर्ब काम में ली उसने? ड्रोन। क्या काम में लिया? ड्रोन ही तो काम में लिया। ठीक है, देखो एक तो अपन ने ये ड्रोन और कहाँ पढ़ा? आज देखा है क्या इसको? हाँ, ये तो देखो ध्यान से देखो, इसको देखा है क्या आज? ड्रॉ की क्या स्पेलिंग बताइए थी? फॉर्म क्या बताइए? ड्रॉ, ड्रॉ मतलब खींचना, हाँ। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ठीक है। तो वो अलग वर्ब है, और ये अलग है, ड्रॉन, ड्रॉन, ड्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया? व्यक्ति का डूबना। अ 6 year बॉय ड्रोन्ड, तो कौन सा ड्रोन्ड आएगा? ये। वहां सिंग, सैंग नहीं बोलेंगे, ये वस्तुओं का डूबना है खाली, है ना। फिर ये क्या हो गया? स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, इसका क्या मतलब हुआ? उछलना। एक आप बोलोगे स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? वसंत, ऋतु का नाम है। लेकिन ये तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ क्या रहे हैं? क्रिया पढ़ रहे हैं, मतलब वो काम होगा, वो किसी का नाम नहीं होगा। वो स्प्रिंग क्या है? नाम है, और नाम के होते हैं क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक्शन है, ये क्रिया होगी। तो स्प्रिंग का मतलब क्या हो गया? बोलो। स्प्रिंग, उदकना, उछलना, जंप करना, बेसिकली। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। स्टिंग, स्टैंड, स्टंग, क्या मतलब हो गया? चिपकना। स्टिंग, स्टैंड, स्टंग। ये तीसरी कैटेगरी है। वेक, वोक, वोकन, ये क्या मतलब हो गया? स्लीप, और स्लीप होता है सोना, उसका उल्टा है, ये क्या हुआ ना? जागना। वेक, वोक और वोकन। वीव, क्या मतलब हुआ ये? वीव, वो, वोवन, बुनना। कोई भी चीज बुनते हैं ना, स्वेटर बुनते हैं, जैसे हमारे यहाँ चारपाई भी होती है, उसको भी बुनते हैं एक तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं। वीव, वो, वोवन। जैसे डू, डिड, डन होती है, वैसे क्या हो गया? अनडू, अनडिड, अंडर, ठीक है।
डू डिडन होती है वैसे क्या है अंडू की। और ये ग्रुप 4 हो गया। इसमें क्या है, इसको क्यों अलग ग्रुप में रखा, देखो तो एक बार। इसमें दो फॉर्म सेम तो है, लेकिन वो फॉर्म कौन सी है, सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं है, वो कौन सी है, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म। जैसे कम केम कम होगा, रन रेन रन होगा, कम जैसे क्या होगा, बिकम बिकम बिकेम बिकम, ओवरकम ओवरकेम ओवरकम। इस वर्ब का क्या मतलब होता है, ओवरकम का मतलब, ओवरकम का मतलब, ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज से उबरना, और उबरना मतलब उस चीज के ऊपर जीत प्राप्त करना। ठीक है, आ रही बात समझ में। ओवरकम का कई बार हम सफल होने से भी मीनिंग लेते हैं, सफल होने का मतलब भाई जीतना है, जीतने का मतलब भी किसी चीज से बाहर आना या उभरना। ठीक है, तो ये वर्ब फॉर्म्स हो गई, ये बिल्कुल आपको क्या आनी चाहिए, आनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक बहुत बेसिक चीज थी, यहाँ आपको अटेंशन देना पड़ेगा एक बार। यहाँ आ गई है क्या, लिखा हुआ है क्या है, मतलब बहुत मिलती जुलती है, वहां पढ़ लिया है हो जाएगा। यहाँ देखो ये क्या लिखा है मैंने, वर्ड पे फोकस करो, फिल, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल का मतलब क्या होता है, भरना, तब तो उसकी फॉर्म क्या होगी, फिल, फिल्ड, फिल्ड। ये क्या है, ये फॉल है, अभी बताया था फॉल, फेल, फॉलन, अभी बताया था फॉल, फेल, फॉलन, इसका मतलब है गिरना। ये अलग वर्ब है, फेल, इसका मतलब है गिराना, फेल, फेल्ड, फेल्ड। देखो पढ़ने में सब एक जैसे लग रहा है, जब मैं इसको पढ़ूंगा तो ये फील्ड, ये ये फील्ड, और ये क्या हो गया फेल्ड। ठीक है ना, तो याद देखो ये क्या हो गया, फेल, असफल होना, फेल्ड, फेल्ड। ये बिड, 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 सबसे पहला बताया बेट, बीईटी बेट बताया, शर्त लगाना। वैसे ही क्या हो गया, बिड के दो मीनिंग हो गए, एक बिड का मतलब क्या हो गया, शर्त लगाना, और एक का मतलब हो गया अलविदा कहना, अलविदा कहना। बिड, बेड, बिडन, ये बिड, बिड और बिड, इसका क्या मतलब हुआ बताओ, बोली लगाना। ठीक है, बोली लगाते हैं, टेंडर वगैरह ऑक्शन वगैरह होता है तो उसमें बिडिंग बोलते हैं, बिडर बोलते हैं, तो बिड, 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 ये बोली लगाना हो गया। और बिड, बेड, बिडन, इसका मतलब क्या हो गया, अलविदा कहना। जब कोई किसी को बाय बोलता है कि उसने उसको बाय बोला है ना, अलविदा कहा, अलविदा किया, उसके लिए बिड, बेड, बिडन काम में लिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये दोनों, फाइंड, फाउंड, फाउंड। ठीक है, और एक अपने आप में वर्ब क्या है, फाउंड, तो ये तो है पाया या खोजा, फाइंड, फाउंड, फाउंड। और एक वर्ब क्या होती है, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, इसका मतलब होता है स्थापित करना, टू सेटअप समथिंग, टू एस्टेब्लिश समथिंग। ठीक है, ये क्या है, हाँ इसको विंड मत पढ़ना, इसको क्या पढ़ेंगे, वाइंड पढ़ेंगे। विंड क्या होती है, हवा, वो तो नाम है, वो नेमिंग वर्ड है, वो नाउन है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ेंगे वाइंड, वाउंड, वाउंड। और ये वर्ड क्या हो गया, वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड। वाइंड का मतलब होता है घुमाना, वाइंड मीन्स टू ट्विस्ट। कई बार बोलते हैं कोई रोड जो बहुत घुमावदार है तो उसको क्या बोलते हैं, वाइंडिंग रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइंडिंग रोड। तो वाइंड, वाउंड, वाउंड, इसका मतलब तो हो गया घुमाना, ट्विस्ट करना, जैसे पुरानी घड़ियों में चाबी भरते थे, मोड़ते थे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वाइंड, वाउंड, वाउंड। और एक वाउंड है, वाउंड बोलते हैं जख्म को, नाउन होता है तब तो वो जख्म हो गया, और जख्मी करना क्रिया होगी तो वो वर्ब की फॉर्म हो जाएगी वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड। आ रही बात समझ में। ऐसे ग्राइंड क्या होता है, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, पीसना, मिक्सर ग्राइंडर, ग्राइंड करना, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। और एक ग्राउंड अपने आप में वर्ब है, उसका मतलब क्या है, जमीन पर उतरना, ग्राउंड। भाई ग्राउंड को क्या होता है, जमीन ही होती है, लेकिन मैं बोलूंगी ये क्रिया है, ये वर्ड एक्शन है, तो जमीन पर उतरना, तो दैट ग्राउंड इज ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। एज सेम इसी की वर्ब फॉर्म है, ये लैंड पढ़ा था एक तौर पर, LEND, लैंड, लेंट, लेंट, उधार देना। और ये क्या हो गया, LAND, ये दोनों वर्ब यही है, तो ये लेंट तो लेंट, लेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेंट, लेंडेड, लेंडेड। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, वापस से देखो। ये बाइट पढ़ा था अपन ने, बाइट क्या मतलब बताया था, बाइट का मतलब काटना। ठीक है, तो बाइट, बिट, बिटन वो अलग है, और ये बीट, बीट,
बीटन, इसका मतलब क्या हो गया, पीटना। ये तो वहां पे भी मेरे ख्याल से सेम जगह पे थे। ये बता दिया था मैंने क्या बताया था, जैसे ब्लो का बोलते हो ब्लो, तब तो आप बोलते हो ब्लो ब्लू ब्लोन, तो फ्लो ऐसा नहीं बोलना, फ्लो में क्या बोलना है, ब्लो ब्लू ब्लोन। स्पेलिंग सेम है ब्लो और फ्लो की, लेकिन हम पढ़ते क्या है, ब्लो ब्लू ब्लोन एंड फ्लो फ्लोड फ्लोड। फ्लू फ्लोन किसकी फॉर्म है, फ्लाई की है, ठीक है। ये सब वर्ब आपने पढ़ रखी है। 10th में होगे तो फर्स्ट फ्लाइट ही आपकी किताब का नाम होगा, और फर्स्ट फ्लाइट करके उसके अंदर क्या होगा, चैप्टर भी होगा। 10 बार उसमें ये वर्ब आई है। बियर बोर बॉर्न, ये मैंने पहले ही बताया था, BORNE, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो बॉर्न कौन सा लिखते हैं, ये तो बियर बोर बॉर्न, ये तो हो गया जन्म लेना या पैदा होना। और बियर बोर बॉर्न, ये क्या मतलब बताया था, सहन करना, सहन करना, टू टॉलरेट, है ना। स्थापित करना किसका बताया था बताओ, फाउंड का। फाइंड फाउंड, फाउंड पाना, एंड फाउंड फाउंडेड, फाउंडेड का मतलब हो गया सेटअप करना यार। ये हैंग वाले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये गलत लिख दिया है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई गलती से। ये क्या दोनों वर्ब क्या होगी, हैंग। फर्स्ट फॉर्म तो सेम है, एक में तो हम बोलते हैं हैंग हंग हंग, और एक को बोलते हैं हैंग हंग ढंग, हैंग ढंग। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, फांसी देना, ईडी वाले। और इसका मतलब क्या हो गया, टाकना या लटकना। ये बेसिकली दोनों टाकना ही है, लेकिन यहाँ पे किसको टाक दे रहे हैं, आदमी को टाक दे रहे हैं, ठीक है। और ये लास्ट हो गई देखो सेट, ये तो सेट हो गई सेम वर्ब फॉर्म वाले। ग्रुप ए में बताया सेट मतलब क्या हो गया, अस्त होना, सेट सेट सेट। और ये क्या है, सिट सैट सैट। ये देखो कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको किस ग्रुप में रखेंगे, इसको रखेंगे ग्रुप 2 में, जहाँ सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म क्या, सॉरी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या थी, सेम थी। इसका मतलब बैठना है, और इसका मतलब अस्त होने से। ये पता है सबसे कॉमन वर्ड है सी सॉ सीन, देखना। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक सौ तो सेकंड फॉर्म होती है, एक सौ अपने आप में क्या होती है, वर्ब होती है। सौ मशीन सुनी, सौ मशीन, आरी मशीन, ठीक है। तो किसी चीज को आरी से काटोगे तो उसको क्या बोलोगे, सौ, सॉउड, सॉउड और सॉन्ग, ये वही सौ वाला SOW, वैसा ही पैटर्न है। सौ में भी तो अपन ने ऐसे किया, सौ, सॉउड, सॉउड भी बना सकते हो और सॉन भी बना सकते हो। शिव बता ही दिया था, इसका मतलब किससे होता है, सिलने से, सिविंग मशीन, शिव शिव शिवड। और इसी को भी आप क्या लिख सकते हो, SEWN, स्विन भी लिख सकते हो। ये आपकी कुछ वर्ब हो गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बता दिया था लाई, लाइड, लाइड, तब तो क्या हो गया, झूठ बोलना। लाई, ले, लेन, इसका क्या मतलब बताया था, लेटना। और लाई, लेट, सॉरी ले, लेड, लेड, इसका मतलब ये खाली एक वर्ब है, अंडे देना। बर्ड्स के लिए काम है, बर्ड्स ले एग, बर्ड्स ले एग, ठीक है। ले, लेड, लेड, ये तो अंडे देने से है। लाई, ले, लेन, ये लेटने से है। और लाई, लाइट, लाइट, झूठ बोलने से। यहाँ आओ, यहाँ इसकी मैंने सिर्फ क्या लिखी है आपके लिए, ING फॉर्म, बाकी किसी में नहीं लिखी, क्योंकि देखो आप ING किस में लगाते हो, आप फर्स्ट फॉर्म में लगाते हो, यही होता है। यहाँ पे आप लगा नहीं पाओगे, इसके लिए कैसे बनेगा, LIE को हटा के आपको क्या बनाना पड़ेगा, लाइन, ठीक है। ये भी फर्स्ट फॉर्म यही है, तो इसकी भी ING फॉर्म क्या बनेगी, लाइन। और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, इसमें ले में लग जाएगा ING, तो ये क्या बनेगा, ले, ठीक है। डाई की ऐसे ही लिखते हो आप, जैसे डाई होता है ना, डाई, तो डाई की ING फॉर्म कैसे बनाओगे, इट विल बी डाइंग, क्या होगा, ये। चूज आपको पहले ही बता दिया, चूज, चोज, चूजन, ये सेकंड फॉर्म होगी। ऐसा ही मिलता जुलता है, शूट, शॉट, शॉट, गोली मारना, शूट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शॉट और शॉट इसकी सेकंड फॉर्म। मैंने लिखा ना, ये दोनों डाई में क्या डिफरेंस है, तो ये बता दे, ये डाई मरना होता है, और ये डाई क्या होती है, हेयर डाई, कलर, ठीक है, डाई, ठीक है। यहीं तक पढ़ाएंगे अभी, लंच, थोड़ा आपको ब्रेक मिलेगा, उसके बाद वापस कंटिन्यू करते हैं।